तिलक के बाबा फूल बेचने का काम किया करते हैं। जब उसके बाबा देर रात तक घर नहीं लौटते तब तिलक परेशान होकर सभी जगह अपने बाबा को ढूंढने लगता है। सुबह से रात हो जाता है पर उसके बाबा घर नहीं लौट पाते। तभी देर रात के अंधेरे में तिलक के बाबा ढेर सारा फूल लेकर घर आते हैं। तिलक अपने बाबा से पूछता है कि इतनी देर कहाँ थे, मैं कितना डर गया था। तब उसका बाबा कहते हैं, बेटा तू तो जानता है ना, मेरा कारोबार ही फूल बेचने का है। मैं अपने साथियों के साथ जंगल की ओर फूल तोड़ने गया था। वैसे हम गए तो 6 दोस्त थे, पर जब हम वापस आए तो सिर्फ 5 ही वापस आए। हमारे एक दोस्त का पता नहीं चला, वो फूल तोड़ने गया था पर हमारे साथ दोबारा वापस नहीं लौटा। हमने पूरी रात उसे ढूंढने की कोशिश की, इसलिए मुझे देर हुआ बेटा। तिलक कहता है, आप आराम करो, मैं सुबह जाकर जंगल में उसे देखने की कोशिश करूंगा। सवेरे तिलक के घर विकास आता है। भाई, मेरे बाबा कल फूल तोड़ने जंगल को गए थे पर देर रात तक भी वापस नहीं लौटे। चलो ना भाई, मेरी मदद करो, मुझे उन्हें ढूंढना है। तब तिलक और विकास और कुशल यानी उसका एक और दोस्त सभी जंगल में जाते हैं। वहाँ आसपास में कोई भी फूल नहीं दिखाई देता। तब तिलक कहता है, हम तीनों अलग अलग दिशा में जाते हैं, पर ध्यान रहे हम वापस इसी पेड़ के नीचे पर मिलेंगे। मैं इस पेड़ पर निशाना लगा देता हूँ। वो जंगल बहुत ही बड़ा होता है। तिलक पेड़ पर लाल कपड़ा बांधता है और तीनों विकास के बाबा को ढूंढने निकल जाते हैं। तीनों बहुत ही दूर अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं। तभी अचानक विकास कुशाल के पास आ जाता है और कहता है, अरे कुशाल, तुम्हें पता है मेरे बाबा मिल गए। वो एक सुंदर फूल पर बैठे हैं और स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं। चलो मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलता हूँ। तब कुशाल कहता है, यार अभी तो तू यहाँ पे नहीं था, तू अचानक यहाँ कैसे आ पहुँचा? और तू तो हरे रंग का कपड़ा पहना था, तू इतना बदल कैसे गया है? तू कैसे दिख रहा है? तब वो कहता है, तू साथ चल बस मेरा, मैं आगे बताता हूँ। विकास कुशाल को एक बहुत बड़ा और सुंदर फूल पर ऊपर लेकर जाता है और फूल के अंदर उसे धक्का दे देता है और तभी वो अपने असली सांप के रूप में प्रकट हो जाता है। दरअसल मायावी फूल में 2 सांप होते हैं, एक बुरा सांप और एक अच्छा सांप। बुरा सांप का नाम कालराज होता है और अच्छा सांप का नाम शक्तिराज। कालराज बुरा होता है और सबको बहुत ही दुख देता है। बुरा सांप विकास का रूप धारण करके कुशाल को मायावी फूल के अंदर धक्का दे देता है। कुशाल मायावी फूल की दुनिया में अंदर पहुंच जाता है। बुरा सांप कुशाल को मायावी दुनिया में गिराकर कुशाल का रूप धारण करके बारी बारी से विकास और तिलक को भी मायावी फूल की दुनिया में गिरा देते हैं। तीनों दोस्त अब मायावी फूल की दुनिया में पहुंच जाते हैं। तभी वो सब देखते हैं कि उस फूल के अंदर उसके बाबा भी बैठे हुए हैं और साथ ही और भी गांव के लोग वहां फंस चुके हैं। तभी एक दूसरे को देखकर वे सब रोने लगते हैं। तिलक कहता है, वो बुरा सांप हमें धक्का दे रहा था, तभी एक सांप हमारी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, यानी इस फूल में 2 सांप मौजूद हैं, पर वो बुरा सांप उस अच्छा सांप को मदद करने नहीं दे रहा था। वो ज्यादा ताकतवर है, हमें कुछ करना पड़ेगा। यहाँ से बाहर निकलने का कोई तो रास्ता नजर नहीं आ रहा है, पर हमें कोशिश करनी पड़ेगी। मायावी फूल एक घने जंगल में बीच में स्थित होता है। वह दूर से देखने से ऐसा लगता है मानो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, पर पास जाने से वो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। पर उसके अंदर एक अलग ही मायावी शक्ति होती है जो लोगों को सांप के द्वारा अंदर खींच लेता है। मायावी फूल के जड़ में एक गहराई होती है, वहाँ पे पूरा अंधेरा छाया होता है। अंदर बहुत ही अंधेरा होता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। वहाँ पे सूर्य की रोशनी तक नहीं पहुँच पाती। वहाँ से आवाज लगाने पर भी बाहर आवाज नहीं आता। वहाँ अंधेरा और चारों तरफ सन्नाटा छाया रहता है। न कुछ खाने का, न कुछ पीने का, न ही कुछ पेड़ पौधे और न पानी। सभी लोग बुरी हालत में वहाँ फंस चुके होते हैं। सबका दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद हो जाता है। धीरे धीरे उस मायावी फूल की दुनिया में लोगों की संख्या बढ़ते ही जाता है। लोग वहाँ धीरे धीरे करके फंसते जाते हैं। वहाँ लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं। सबकी उम्मीद मिट चुकी होती है। तिलक कहता है, अब हम शायद हमेशा हमेशा के लिए यहाँ फंस चुके हैं। अब कोई राजकुमार ही हमें यहाँ से बचा सकता है। वहीं दूसरी ओर गांव में हल्ला होता है कि धीरे धीरे लोग जंगल की ओर जा रहे हैं और गायब होते जा रहे हैं। तब उस गांव के आसपास के लोग चिल्लाते हैं कि हमारे गांव में अब कोई बाहर नहीं जाएगा। लगता है कोई जादूगर आया है जो लोगों को गायब कर रहा है। पता नहीं हमारे गांव के कितने लोग गायब हो चुके हैं, हमें आज तक उन लोगों का पता नहीं चल पाया।
हमें कोई तो बचाओ, हमारी कोई मदद करो। तभी एक दिन ऋषि, जो समझदार और हिम्मत वाला लड़का होता है, वो गांव वाले से कहता है कि मैं जाऊंगा उस जंगल में, मैं देखता हूँ कि ऐसा कौन है जो हमारे प्यारे गांव के लोगों को गायब कर रहा है। गांव वाले के मना करने के बाद भी ऋषि वहां चला जाता है। ऋषि उस जंगल में बहुत दूर दूर तक ढूंढता है पर कोई नहीं दिखाई देता। तभी बुरा सांप इंसान का रूप धारण करके वहां आता है और कहता है, तुम्हारे सारे दोस्त एक कुएं में गिरे हैं, उसने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। गांव से किसी को बुलाने को कहा था, अच्छा हुआ तुम खुद ही यहाँ आ गए। अब जल्दी मेरे साथ चलो भाई, मैं तुम्हें उस जंगल पर लेकर जाता हूँ। कालराज बुरा सांप जो कि ऋषि को उस जंगल पर लेकर आ जाता है और उस मायावी फूल के अंदर धक्का दे देता है। तभी वहाँ अच्छा सांप भी बाहर से निकलता है और कहता है, यहाँ से भाग जाओ, जल्दी यहाँ से भाग जाओ, यहाँ मत जाना। ऋषि घबरा जाता है और वहीं से भागने लगता है, पर बुरा सांप उसे खींचकर उसी मायावी फूल के अंदर पटकता है। अच्छा सांप कहता है, भागो यहाँ से ऋषि। ऋषि दोनों सांप के लड़ाई को देखकर पागल होने लगता है, पर वो समझने की कोशिश करता है कि अच्छा सांप उसे कुछ कहना चाह रहा है। दोनों सांप के रूप में झगड़ा करने लगते हैं। तभी ऋषि समझ जाता है कि अच्छा सांप उसका मदद करना चाहता है। बुरा सांप उसे पूरी तरह से लपेटकर उस मायावी फूल में धक्का दे देता है। तभी अच्छा सांप चिल्लाकर कहता है, इस फूल के पेड़ के जड़ को काट दो, तभी तुम सब मुक्त हो पाओगे। बुरा सांप ऊपर से हंसते हुए कहता है, तुझे क्या लगता है तू इस इंसान को सच्चाई बताएगा तो ये सब तुम्हें आजाद करा देंगे? बिल्कुल नहीं, ना ही ये तुम्हें आजाद कराएंगे और ना ही इसके अंदर फंसे लोगों को। तुम्हारे सच्चाई बताने के बाद भी ये दुष्ट इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। मेरी जड़ को काटना तो दूर, वो उसे ढूंढ भी नहीं पाएगा। ऋषि उस मायावी फूल में गिर जाता है और तभी वो अपने गांव वाले को देखता है। तब वो समझ जाता है कि सभी एक मायावी फूल के अंदर फंसे पड़े हैं, जिसके जड़ को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। ऋषि पूरे गांव वाले को चिल्ला चिल्लाकर शांत कराता है और कहता है, देखो भाइयों, हम जिस जगह पर बैठे हैं वो ऊपर से एक फूल है जो हमें दिखाई तो नहीं देता, क्योंकि ये एक मायावी फूल है जिसकी रक्षा दो सांप कर रहे हैं। तब वो तिलक और अन्य साथी को बताता है कि हमें इस फूल के जड़ को ढूंढना पड़ेगा और उसे काटना पड़ेगा, तभी हम इस मायावी फूल से मुक्त हो सकेंगे। और इसकी सच्चाई मुझे स्वयं अच्छा सांप ने बताया है। तो जल्द करो गांव वालों, बिना शोर मचाए, बिना रोए, जल्द से जल्द जड़ को ढूंढना शुरू करो। सभी गांव वाले अंदर ही अंदर जड़ को ढूंढना शुरू करते हैं। 2-3 दिन बीत जाता है, वे अंधेरे में आगे बढ़ते ही जाते हैं। ऋषि सबसे कहता है, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे, हमें जितना हो सके नीचे जाते ही जाना है। धीरे धीरे इस फूल की गहराई कम होती जाएगी और रास्ता पतला होते जाएगा, तभी समझ जाना कि हम जड़ तक पहुंच चुके हैं। आखिर वो समय आ ही जाता है। 3-4 दिन के लगातार मेहनत करने के बाद अब गांव वाले को वो जड़ मिल ही जाता है। सभी मिलकर बहुत कोशिश करते हैं और अंत में उस जड़ को उखाड़ फेंकते हैं। तभी ऊपर से बुरे सांप के चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है। सब वहां से आजाद हो जाते हैं और सभी गांव वाले ऊपर जमीन पर आ जाते हैं। तभी गांव वाले साक्षात उस दोनों सांप को अपने आंखों के सामने देखते हैं। कालराज सांप सबको चिल्लाते हुए कहता है, तुम सबने मेरे मायावी महल को तोड़ने की हिम्मत दिखाई है, मैं तुम सबको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं वापस आऊंगा। दोनों सांप वहां से भागते हुए नजर आते हैं। अच्छा सांप सबको अलविदा कहता है और कहता है, तुम गांव वाले कभी फिक्र मत करना, अगर ये बुरा है तो मैं तुम सबकी मदद करने के लिए हमेशा इसके साथ ही आऊंगा। अलविदा गांव वालों, अपना ध्यान रखना। दोनों सांप वहां से भाग जाते हैं और गांव वाले वापस अपने गांव में आकर जंगल की कहानी को सुनाते हैं। ये कहानी कई युगों तक वहां पे चलता ही रहता है। लोग उस कहानी को कभी भूल ही नहीं पाते। ऋषि पूरे गांव वाले को कहता है कि याद रखना, कभी जिंदगी में दोबारा ये फूल नहीं खिलना चाहिए। ये मायावी फूल फिर से अगर उग जाएगा तो कहानी दोबारा शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोनों सांप अभी भी जिंदा बचे हुए हैं। तो दोस्तों, कहानी खत्म हुई। आपको कहानी कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चले और ऐसे हिंदी मोटिवेशनल अद्भुत कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।